जहां अपना अंधेरी रात थी, मैं शौच के लिए जा रहा था, तभी दूर न जाने कहां से एक अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। पहले तो मैं डर गया, लेकिन फिर कौतूहल जाग उठा कि गांव में इतनी रात गए ऐसी तेज रोशनी कौन करेगा। तभी उस तेज रोशनी से एक गैबी ताकत नामुदार हुई। एक बुजुर्ग वार, लंबा कद, सफेद दाढ़ी, और मुझसे कहने लगे, बच्चा, खुदा की इस जमीन पर मेरे नाम की एक मजार बनाओ, इबादत करो बाबा पीर लाल साहब की। तुम्हारी और इस रियासत की किस्मत का सितारा हमेशा हमेशा के लिए बुलंद रहेगा। और जहां पना मेरे देखते ही देखते वो गैबी ताकत गायब हो गई। रहमत अली, ये कब की बात है? ये गायबी ताकत कब तुम्हारे सामने नामूदार हुई थी? हुजूर, यही कोई 2 रात पहले की बात है। ये गायबी ताकत कोई और नहीं, अजीम शख्सियत बाबा पीरलाल साहब ही हो सकते हैं। उस दिन उनकी वफात का 100वां साल पूरा हुआ था। जहां पना मौलवी साहब वज़ा फरमा रहे हैं, मेरे पास ना तो कोई जमीन का टुकड़ा है और ना ही कोई रकम। अब जहां पना ही कुछ मदद कर दे तो मजार की तामीर हो जाए। क्या सोच रहे हैं जहां अपना? मजहबी काम है ये। मौलवी जी, हम ये सोच रहे थे कि बाबा पीर लाल को मजार बनवाने की ऐसी भी क्या जरूरत आ पड़ी, वो भी एक आम आदमी से जिसके पास मजार बनवाने का जरिया तक नहीं। जहां पना, रहमत नाम है इनका, इसीलिए इन पर रहमत हुई है उसकी। बहुत किस्मत वाले हैं ये, जो इन्हें हुक्म मिला। जैसे वो एक औरत थी किसी गांव में, जिसे लक्ष्मी माता के दर्शन हुए थे सपने में। बस फिर आम लोग मिले और एक अच्छा खासा मंदिर बना दिया। उस औरत की ही नहीं, बल्कि उस सारे गांव की किस्मत रातों रात चमक गई। जहां पना, आपको भी रहमत अली की मदद करनी चाहिए। ठीक है, हम शाही खजाने से मदद मुहैया कराएंगे। जिल्ले लाही जिंदाबाद, जिल्ले लाही जिंदाबाद, जिल्ले लाही जिंदाबाद, जिल्ले लाही जिंदाबाद। दरबार आम में किसान सरवर आलम बादशाह सलामत से कुछ फरियाद करना चाहते हैं। सरवर मियाँ क्या फरियाद लेकर आए हैं आप? सरवर आलम, ये क्या हुआ आपको? किसने किया ये आपके साथ? आपने हुजूर। आपके सिपाहियों ने मेरे साथ जालिमाना सलूक किया है हुजूर। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी खेती की जमीन नहीं बेचना चाहता हुजूर। लेकिन वजह क्या थी ये करने की? मेरी खेती की जमीन पर रहमत अली मजार बनाना चाहता है हुजूर। हमारे पास सिर्फ 5 गुंठा ही जमीन है, उसी में हमारे परिवार का गुजारा होता है हुजूर। उस जालिम रहमत अली ने आपके सिपाहियों के साथ मिलकर मेरी जमीन छीन ली। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा हुजूर। रहमत अली को फौरन दरबार में पेश किया जाए। रहमत अली, आपने हमें यह पहले क्यों नहीं बताया कि जिस जमीन पर आप मजार बनवाना चाहते हैं वो किसी और की जमीन है? किस हक से आपने ये जमीन इससे छीन ली? जहां अपना, जहां खुदाई नूर दिख जाए तो इंसान खुद को भी भूल जाता है। इसे ही बेखुदी कहते हैं। बेखुदी का मतलब ये नहीं होता है मौलवी जी
कि किसी को भी जुल्म ढाने का परवाना मिल गया। जनाब रहमत अली, जिसकी मिल्कियत है वो जमीन, उसे फौरन लौटा दी जाए। लेकिन जहांपना, मजहब तो... मौलवी जी, दीन और मजहब इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए, किसी मजलूम को सताने की तामील नहीं देता। और दीन और मजहब की समझ तो आपको हमसे बेहतर है मौलवी जी। हम तो बस इतना जानते हैं कि एक किसान के लिए उसकी जमीन की कीमत क्या होती है। रहमत अली, हम आपको उस जमीन के आगे बिना खेती वाली जमीन देते हैं, वहां आप मजार बना सकते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये क्या पागल बने रहमत अली? हाँ जहांपना, मैं पागल हो गया हूँ, ताकि लोगों को भी ये पता चले कि बादशाह की हुकूमत में मजहबी और दीन की राह पर चलने वाले लोगों के साथ क्या होता है। मैं खुद को ही खत्म कर लेता हूँ। या अल्लाह! नहीं जहांपना, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मरने दीजिए जहांपना, मुझे मर जाने दीजिए। बाबा, जहांपना, मामला शांत हो गया है। रहमत अली अपने गांव वापस लौट गया है, वो वहीं पे मजार बनाएगा। और उस गरीब किसान सरवर का क्या हुआ? जहांपना, उसे भी कुछ सोने की मोहरें देकर शांत कर दिया जाएगा। खान बाबा, सोने के मोहरे जिंदगी भर किसी को खाना नहीं दे सकते। जमीन तो लोगों का ताउम्र पेट पालती है। जहांपना, सियासत में किसी का नफा होता है तो किसी का नुकसान। आपने मौलवी को देखा नहीं कैसे भड़क रहा था? और आज नगर के लोग उसी की तरह सोच रहे हैं। सबके अंदर बहुत गुस्सा है, हिंदू और मुस्लिम। सबको ये लग रहा है कि उन्हें अपने धर्म और मजहब को मानने की आजादी नहीं है। किसी को सताना किस धर्म, किस मजहब में लिखा है खान बाबा? जहांपना, रतन लोहार आपसे मुलाकात करना चाहता है। भेजो उसे। जी हुजूर। उस रहमत की सच्चाई अब आपको रतन बताएगा खान बाबा। ये रतन कौन है? आइए रतन जी। जहांपना, और खान बाबा को बताइए आप रहमत के बारे में क्या जानते हैं। मजहब और दीन, इन दोनों नामों से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है हुजूर। उसका मजहब है जुआ खेलना और उसका दीन है गांव की भोली भाली औरतों को ठगना। ये क्या कह रहे हो तुम? जो सच है वही कह रहा हूँ हुजूर। वो दिन रात जुआ खेलता है और जब उसने जुए में सब कुछ खो दिया तो गांव की भोली भाली औरतों को जेवर दुगने करने के नाम पर ठगता है। वो सिर्फ धन चाहता है। कई बार गांव वालों ने उसे पीटा भी है। सुना खान बाबा, ऐसा आदमी मजार बनवाने जा रहा है। हकीकत कुछ और है जहांपना। रहमत जंगल की ओर ज्यादा जाता है। गांव के कुछ चारवाहों ने उसे देखा भी है। जंगल? जहांपना, वहां महल के बाद पेड़ पर। ये तो सरवर है, पेड़ से लटक कर जान देने जा रहा है। अरे फांसी क्यों लगा रहा है? अरे कोई बचाओ इसे! अरे ये मर जाएगा! अरे वो फांसी लगा रहा है, बचाओ! अरे लटक गया वो। आप क्या कर रहे थे सरवर? हम आपको जमीन देंगे ना, जितनी थी उससे भी ज्यादा।
कहाँ से देंगे आप हमें जमीन हुजूर? आप हमारे लिए किसी और को उसकी जमीन से बेदखल करेंगे तो वो हमारी तरह ही खुदकुशी करेगा। ये आप क्या कह रहे हैं श्रावण? हम भला किसी की जमीन क्यों छीनें? क्योंकि गांव में खेती वाली और जमीन है ही नहीं, जो है वो किसी न किसी किसान की ही है। हुजूर, इंसान चाहे बादशाह बन जाए, चाहे पूरी दुनिया का मालिक बन जाए, वो खुद से 2 गज जमीन भी नहीं पैदा कर सकता हुजूर। हमें हमारी ही जमीन चाहिए हुजूर। ठीक है सरवर, आप हमें 1 दिन की मोहलत दीजिए, हम ये मसला सुलझा लेंगे। आप सब इनका ध्यान रखिए। आइए सरवर। अपना आपने उससे ऐसा वादा कैसे कर लिया? ये भूख और मजहब की लड़ाई है। ऐसे संजीदे मसले को आप 1 दिन में कैसे सुलझा सकते हैं? हकीकत जानने के लिए 1 दिन काफी है खान बाबा। उस रहमत की हकीकत कि वो जंगल में क्या कर रहा था, और ये महल में बैठकर नहीं जाना जा सकता। लेकिन जी आप फिक्र मत कीजिए खान बाबा, इस बार हम अकेले नहीं जाएंगे। जहाँ पर ना सुना है, जो जंगल में मर जाता है ना, वो अगले जन्म में इसी जंगल में जानवर बनकर पैदा होता है। लेकिन हम आपको इन जंगलों में नहीं मरने देंगे। यानी कहीं और मरने देंगे? जहाँ पर ना चलते चलते मेरे पाँव दुखने लगे। अब बताइए हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? वही जो रहमत अली ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो चरवाहा बता रहा था कि इस जंगल में एक कुआं है, रहमत अली वहीं आता जाता है। हमें उसी कुएं को ढूंढना है। वो सांपों से भरा हुआ कुआं? जहां पना मैं ही मिला था क्या आपको बलि चढ़ाने के लिए? क्योंकि हमारे दोनों दोस्त काम में मसरूफ हैं, मजदूरी कर रहे हैं वो। तुम सब जल्दी जल्दी काम करो और तेजी से हाथ चलाओ। पीर बाबा मजार बनने का इंतजार कर रहे हैं। पीर लाल बाबा जिंदाबाद। चलो काम करो। जहाँ पर ना यहाँ सच्ची कुछ नहीं है। वो रहमत भी बदल गया है। यहाँ बहुत सारे सांप हैं। चलिए निकलते हैं यहाँ से। रुको। वहाँ क्या? ताजा ताजा पोता गया है इसे। ये रहमत अली का ही काम होगा। जरूर इस रंग के पीछे कुछ छिपाने की कोशिश की गई है। इस दरार को छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन क्यों?
आप दोनों को रहमत अली के बारे में कुछ पता चला? जहाँपना, वो तो सच में मजहबी बन गया है। पीर बाबा जिंदाबाद बोलते रहता है, यही कहते रहता है कि मज़ार बनवाएगा पीर बाबा की। ये देखिए, अभी तक खुदाई कर रहा है अकेले। मैं तो पहले ही कह रहा था। ए, मेरी रोटी खाने दो ना, पेट में बिल्लियां कूद रही हैं, पूरा जंगल छान मारा। हाँ, और तुमको पता है कुएं से यहां तक आने के लिए पूरे 2 टीले पार करने पड़े। दो टीले। हमारा सबसे पहले ध्यान उस पर क्यों नहीं गया? कुएं की दीवार पर कोई दरार नहीं, असल में एक नक्शा था, इसमें 2 टीले भी थे। यानी कि उस कुएं से होकर यहां तक आने का रास्ते का नक्शा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम भी कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, मजार बनवाने में आपकी मदद करना चाहते हैं। कुछ सवाब हमें भी मिलेगा ना? ओह अच्छा, सवाब। तो सवाब पाना है तो वहां जाके खुदाई करो, यहाँ नहीं। जाओ। मुंह क्या देख रहे हो? बोला ना जाओ वहां। क्यों, डर गए क्या आप कि कहीं नक्शे में जो खजाना बताया है हम भी कहीं उसे ना देख लें? नक्शा, खजाना, क्या बकवास कर रहे हो? वही नक्शा जिसे आपने उस जंगल में कुएं के ऊपर रंग करके छिपा दिया था। उसमें तो साफ साफ यहाँ तक आने का रास्ता दिखाया गया है, 2 टीलों से होकर गुजरने वाला रास्ता। तो मजार तो एक बहाना है, मकसद तो खजाने को पाना है। इस खजाने को पाने के लिए आपने गैबी ताकत और मजार बनवाने का एक नाटक खेला और उस बेचारे गरीब से आपने उसकी जमीन छीन ली। अब तुम सब ये खड्डा मेरे लिए खोदोगे और जल्दी से इसका खजाना निकाल के मुझे दोगे। चलो शुरू हो जाओ। गड्ढा खोद कर खजाना मुझे दो, नहीं तो समझो तुम्हारे दोस्त की जान गई। खोदो। खुदाई करते। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। मिल गया, अरे मिल गया, मिल गया। हाँ, खजाना मिल गया। देखिए ये रहा, देखिए। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चुप। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और ऐसे में मजहब के नाम पर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं रहमत मियां।
खुदा का तो खौफ खाइए, वो भी आपको माफ नहीं करेंगे। अब जाइए शाही खैर खाने में करिए खुदाई, वहां मिलेगा आपको आपकी मेहनत का खजाना। शाही कैद खाना? करीम, ले जाओ इन्हें। कौन हो तुम? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर।